व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होती है, कभी कभी अप एंड डाउन्स आते हैं, उसके लिए आप बहुत अच्छे से हेल्प लेते होंगे यूनिवर्स की। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लो सही लो और जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में आती है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स हमको किन चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, कौन सी नई चीज़ें हमसे करवाना चाहते हैं और कौन से चैलेंजेस हमारे सामने जो आ रहे हैं। उनको कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा परेशानियों में डाल कर भी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम चलना सीखते हैं बचपन में तो हम कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार हमें चोट लगती है, पर कहीं ना कहीं हम चलना सीख जाते हैं। अगर हमको इतना ही बचा बचा के रखा जाता तो हम ज़िंदगी से लड़ना कैसे सीखते हैं। तो आज हम वही देखेंगे फ्रेंड्स कि हमको यूनिवर्स किन चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है और यूनिवर्स हमको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने रखे हुए हैं 3 कार्ड्स। पहला कार्ड्स है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, पाइल 1। और सेकंड कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है फ्रेंड्स। और पाइल 3 है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपको इन तीनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है और देखना है कि यूनिवर्स आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है और कौन सी चीज़ों को सिखाना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप एक ही पाइल चूज़ करके अपनी रीडिंग सुने तो आप एक ही चुन सकते हो। कोई फोर्स नहीं है कि आप एक ही सुनो या आप तीनों ना सुनो, आप तीनों भी सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी टफ सिचुएशन आ रखी है या पर्सनल ऐसे इश्यूज आ रखे हैं या आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। मेरा व्हाट्सएप में नंबर शो हो रहा है, पर रीडिंग पेड है, ठीक है। आपको यहाँ पे मुझसे पेड रीडिंग पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो करें रीडिंग स्टार्ट। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है फ्रेंड्स, तो उनकी हम देखते हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिन पर दिन देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कैसे मैं इन प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ, और काफ़ी एफर्ट्स भी आप डाल रहे हो अपनी तरफ से, पर प्रॉब्लम से अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। पर कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है छोटी छोटी, उनसे तो आप बाहर निकल रहे हो, पर जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ उनको तो जैसे अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा और आपके एफर्ट्स भी सारे खाली जा रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो और यूनिवर्स से हेल्प भी मांगते हो उन चीज़ों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किन चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है और क्यों आपके जीवन में परेशानी डाली जा रही है। तो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 के लिए आप मुझे गाइड कीजिएगा। आप लोग कोई चीज़ें सीख रहे हो क्या अभी? बताइएगा मैं, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज़ पे आप पार्टिसिपेट करो जिससे कि आपको अर्निंग हो सके। और कहीं ना कहीं अभी आप लोग कोई नेगेटिविटी भी फेस कर रहे हो, ये मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइएगा, क्या ये बात सही है? पाइल 1 और ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है क्या मतलब आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कार्ड्स आपके लिए, पाइल 1 वालों के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। आया है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, आया है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आया है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। द स्टार का कार्ड भी आया है आपके लिए। और आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और आया है डेविल का कार्ड। आया है आपके लिए बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप पैसा दिल से खर्च करते हो। आपको बोला जा रहा है आपने अभी तक जिनकी हेल्प करी वो कहीं ना कहीं दिल से करी,
ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनसे इमोशनली कनेक्ट थे, जिन पे भी आप पैसा खर्च कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं सबके लिए आपने पैसा खर्च करते हुए अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको थोड़ा मनी को लेकर प्रैक्टिकल होना सिखा रहा है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से पैसा कमाओ, और पैसा जहाँ पे भी खर्च करो तो प्रैक्टिकल तरीके से करो। मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप दिल का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करो कि जहाँ पे मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या वो पैसा मुझे वहाँ से मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो मुझे वहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए। क्या आपको वहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए? उस चीज़ों के लिए आपको भगवान तैयार कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में कोई एक छोटा आपसे है जो कि आपके लिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, तो आप उनसे भी बहुत दुखी हो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प करने से पीछे भी नहीं हटते हो। और जब आपको पता है कि वो पर्सन आपके प्यार से, समझाने बुझाने से नहीं समझ रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी पीछे हाथ करना चाहिए। उन्हें इतना भी प्यार मत दो कि वो आपके हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। और या कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत हैं, आप अपनी लाइफ में उन सारी जिम्मेदारी को निभाते जा रहे हो, पर आपकी उतनी कद्र भी नहीं हो रही है जितनी कि आप जिम्मेदारी निभा रहे हो। जब आपकी जिम्मेदारियों की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, तो जिम्मेदारी से थोड़ा सा अपना पीछे हाथ हटाओ। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको भी बोलो, ठीक है। और अगर आप करते हो तो डंके की चोट पे बोलो कि ये मैं काम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आपके ऊपर कोई ऐसे एक फीमेल मुझे दिखाई दे रही है जो कि किसी गलत इंसान के कांटेक्ट में आई है, जो कि गलत काम करवा रही है। ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, और ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसका नाम है, कहीं पे भी समाज में हो सकता है या रिश्तेदारी में इसकी थोड़ी अलग सी इमेज है। और ये जो लेडीज़ हैं वो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है, ठीक है, एवरेज में है, हाइट अच्छी है इनकी, ठीक है, और ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है, हाइट में अच्छी है और खूबसूरत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी एक्शन भी लेती हैं, ठीक है, जो कहती है वो करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है खाली बोल बोल दिया, और अपनी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है, ठीक है। पर ये जो फीमेल है किसी गलत पर्सन के, ये खुद नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, पर होता है ना जब गलत लोगों की संगत पड़ जाती है तो उसका प्रभाव कहीं ना आप मतलब सामने वाला आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। जैसे कि केकई थी, केकई खुद गलत नहीं थी, मंथरा उसको गलत दिमाग में डाला तो बदनाम कौन हुआ? केकई। मंथरा बदनाम नहीं हुई, केकई बदनाम हुई। तो ऐसे ही ये जो फीमेल है खुद गलत नहीं है, पर जिसकी संगत में ये हैं वो इनको गलत राह पे लेके जा रही है, पर बदनाम तो वही इंसान होगा ना जो कर रहा है। तो वही ये फीमेल है, ये फीमेल खुद गलत नहीं है, पर जो इसको राह दिखा रही है वो गलत राह दिखा रही है, ठीक है, जो कि इनको गलत चीज़ों में डाल रही है, और वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अभी आपने हो सकता है या तो फाइनेंशियली किसी को हेल्प करी है और पैसा आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है, या फिर किसी ने कुछ बातें आपको बोल रही है, जैसे कि आपने अभी तक जो किया है, ठीक है, उसका कोई एहसान नहीं समझा है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं समझी है कि जो भी आपने किया, उन्होंने उल्टा आपको बातें सुनाई हैं, वो कहीं ना रह के ना आपको परेशान कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो, दुखी हो रखे हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कोई ना कोई आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन है जो कि कार्मिक रिलेशन में फंसा हुआ है, या तो आप खुद हो या आपके फैमिली के अराउंड कोई ऐसा है जो कि आपको खुद तो परेशान है, आपको भी परेशान करता है, ठीक है। कोई कार्मिक रिलेशन का मतलब हुआ ना उनकी आपस में बनती हैं और ना ही उनकी मतलब वो हस्बैंड वाइफ की ना खुद की बनती है ना आपके साथ बनती है। ये आपका भी पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके नियर अबाउट फैमिली में या रिश्तेदारी में कोई हो सकता है जो आपको भी परेशान कर रहा है, ठीक है। ये फीमेल उनके कांटेक्ट में भी हो सकती है जो ये गलत काम करवा रही है। गलत काम करवाने का मतलब है थोड़ा सा एक कहते हैं ना तंत्र मंत्र की विद्या पढ़वा रही है आपके ऊपर, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप लोगों की हेल्प करो, क्योंकि आपके ऊपर कर्मा बहुत है, तभी आप इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, ठीक है। अपनी फैमिली में रह के कहीं ना कहीं अपनों से ही दुख मिल रहा है आपको, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है, तो कर्मा बहुत है आपके ऊपर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी तो जिम्मेदारी संभालो, सामने वाले की भी संभाल रहे हो, ठीक है। तो वो जो जिम्मेदारी आप संभालो उसका आपको रिवॉर्ड्स भी नहीं दिया जा रहा है। कोई इंसान खुद तो परेशान है, आपको भी परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कर्मा बहुत है आपके। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल रास्ते पे लेके जा रहा है, ठीक है। आपसे कुछ अच्छे काम करवाना चाहता है, आपको चैरिटी में डालना चाहता है कि आप लोगों की हेल्प करो, लोगों को दान पुण्य करो, जिससे कि आप अपना कर्मा काट सको।
कहीं ना कहीं आपके जीवन में इतने कर्मा है कि आप उन चीज़ों को कम करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स चाहता है कि आपको उस जगह पे लेके जाए जिससे कि आपकी कर्मा कम हो सके, ये जो भी परेशानियाँ फेस कर रहे हो उनसे आप बाहर आ सको, ठीक है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप ज़्यादा प्रेम करते हो, जितना प्यार करते हो, वो आपसे अब मतलब वो अपनी असली रूप दिखा रहे हैं, जिससे कि आपका मन खट्टा हो जाता है कि यार मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ और ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अब यूनिवर्स आपको किन चीज़ों के लिए तैयार करना चाहता है? यूनिवर्स आपकी जैसी सोल है ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहता है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाना चाहते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और आपको क्या करवाना चाहता है, आप जितना प्रेम, जितनी मोह माया अपने लोगों के लिए कर रहे हो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं समझा रही है, आप उतनी मोह माया, उतना प्यार आपको उनके लिए करने के लिए कह रही है, जिससे आपको बदले में आपकी कर्मा भी कटे और आपको फ़ायदा भी हो। तो यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल प्लेस की तरफ लेके जाना चाहती है, आपको स्पिरिचुअलिटी में डालना चाहती है। और कहीं ना कहीं आप हाल फिलहाल में ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है। आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप सोच रहे हो ये कैसे हो गया, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं जो कि आप सुनना पसंद करते हो, और ये बातें आप कब से सुनना चाहते हो। ये जैसे कहते हैं ना, अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मुझे इसी काम को तो करना है, मैं कब से इस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ लोगों से आप कांटेक्ट पे आने वाले हो जो आपको उस रास्ते की तरफ लेके जाना चाहते हैं जिस रास्ते के लिए आप बने हो। ये भी कह सकते हैं कि आपका लाइफ पर्पस आपको पता चलने वाला है। ये सारी चीज़ें जिनमें आप फंसे हुए हो ना कहीं उनसे आपको बाहर निकालने की कोशिश है। देखो ये सब जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो ये आपके कर्मा का पार्ट है, ठीक है ना। हिसाब किताब कहते हैं ना जिसे, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना पड़ता है, पर उससे पहले तो आपको कर्मा फेस करने पड़ेंगे ना। तो उसकी कर्मों से भी आप बाहर निकल जाओगे जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, अध्यात्म की तरफ जाओगे, खुद के बारे में जानोगे। इन लोगों ने आपको बिल्कुल ऐसा रियलाइज़ कराया है कि तुम सिर्फ देने के लिए हो, मिलेगा कुछ नहीं आपको, और इसी वजह से आप दुखी और परेशान भी रहते हो। आए दिन कोई ना कोई परेशानी में आप उलझे भी रहते हो। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मैं दूसरों के इशारे पे नहीं अपने दिमाग से चलूँगा, उस दिन आपके जीवन में आधे से ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाएगी। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में कभी नहीं सोच पाते, और उससे क्या हो जाता है कि वो लोग सिर्फ आपको टेंशन दे के जाते हैं और आपकी तरफ कुछ भी नहीं सोचते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रखी हैं, और आपको कहाँ यूनिवर्स लेके जाना चाहता है वो मैंने आपको बता दिया। तो यूनिवर्स आपसे दान पुण्य करवाना चाहता है, लोगों की हेल्प करवाना चाहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एंजल्स आपको ये जो भी सिचुएशंस आपकी हो रखी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, परेशान हो गए, यहाँ तक कि नेगेटिविटी भी आपके ऊपर भेजी गई है, ठीक है। टाइम टाइम पे आती होगी ये, सडनली आपको आती होगी, आपको तो दिमाग काम करना बंद कर देता होगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से भी आपको यूनिवर्स बाहर निकलेगी जब आप खुद पे काम करोगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में ना थोड़ा सा शांत हो जाओ। आप इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, ठीक है। कभी कभी हम बहुत जगह भागते हो पर हमें आंसर कहीं नहीं मिलता। आपको बोला जा रहा है ना, बाहर मत ढूंढो, उन क्वेश्चनों के आंसर बाहर मत ढूंढने जाओ, आप ही के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। पहले अपने आप को शांत करो, अपने अंदर की गंदगी को साफ़ करो। जिस दिन हम अपने अंदर की गंदगी को साफ़ करोगे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप से ही मिल जाएगा। और क्या कहा जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो, परेशान भी हो कि कब मैं इन परेशानियों से बाहर निकलूँगा। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए, हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, सब अपने फ़ायदे के लिए जोड़ेंगे और अपना फ़ायदा निकालते हुए टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। और आपको लगेगा कि शायद मेरी बातें सुन रहे हैं, वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरे का प्रॉब्लम सुने, दूसरे का दुख सुने, सिर्फ सब अपने फ़ायदे के लिए जोड़ते हैं। आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी कनेक्शन में हो, आपका पर्सन है, तो आप उनके साथ थोड़ा सा रोमांटिक होइए, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और मैंने कहा ना आपके साथ कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कार्ड भी आ रहा है, अगर मेरी बात गलत होती तो कार्ड नहीं आता ना। तो यहाँ पे अभी आप कुछ ऐसे मिरेकल्स देख रहे हो, ऐसी कुछ जादुई चीज़ें देख रहे हो कि ये सडनली क्या हुआ, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या चीज़ें आप फील कर रहे हो। पर कुछ ऐसे साइन तो आपको मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ कर रहे हैं। और
आपके जीवन में खुशी भी आएगी और प्यार भी आएगा, पर उसके लिए आपको उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको बाहर नहीं अपने अंदर उन खुशी को ढूंढना होगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो तो उसका आंसर यस है। सबसे लास्ट कार्ड हम देखते हैं, तो देखो आपके लिए आया है सक्सेस। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप इन क्वेश्चन, जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपकी लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स खुद से ढूंढें, ठीक है, वो बाहर ना लोगों को बताते हुए अपने अंदर ढूंढें। और अगर आप कुछ भी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, मेरे से क्या किसी और से भी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, पर अपने क्वेश्चनों के आंसर्स आपको ढूंढने खुद पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को बताते फिरोगे तो कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग। और रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो शायद किसी को शेयर करनी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएगा, क्योंकि जब भी आप के लिए जो मैं वीडियो डालूँगी वो आपको तभी मिलेगी जब आप नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप रखिएगा अपना ध्यान, लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही है उनसे आप बाहर निकल सकते हो, पर उसके लिए आपको खुद का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करा है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आप पहले अपना ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति बहुत समर्पित रहते हो, लोगों को तो बहुत देते हो पर अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखते हो, ना पैसा ना फिर अटेंशन। आपको खुद का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके थ्रू बहुत ऐसे काम को अंजाम देना चाहता है जिससे कि देखो ऐसा है कि आप उन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हो, उन लोगों को अपने इमोशंस दे रहे हो जो कि ऑलरेडी आपके हैबिचुअल हो चुके हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तो देना ड्यूटी है। पर यूनिवर्स चाहता है कि आप उन लोगों को दो जिनको ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बोला जा रहा है आप अपना ध्यान रखें, जिनको जितना ज़्यादा दे रहे हो आपको वो बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप जितनी एनर्जी उन पे लगा रहे हो उनमें से थोड़ा सा अपना भी ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ खास काम करवाना चाहता है, ठीक है। और आपकी हेल्थ ठीक भी तभी होगी जब आप अपनी तरफ ध्यान दोगे और उन लोगों को प्यार दोगे जिनको आपके प्यार की ज़रूरत है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं और किस चीज़ों के लिए तैयार करना चाहते हैं। देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स पाइल 2 के लिए गाइडेंस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो, बहुत सारी बातें आपको कोई नहीं भी बताता है आप समझ जाते हो, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है आपकी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों के दुख को ज़्यादा देख भी नहीं पाते हो, और कहीं ना कहीं सामने वाला अगर बीमार भी होता है, दुखी हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है यार ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, मतलब आप उनके प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। जो सामने वाला डिस्टर्ब होता है ना उतने डिस्टर्ब आप भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे किसी का दुख भी नहीं देखा जाता है, आप इतने ज़्यादा इमोशनली वीक हो और अंतर्मुखी भी हो। काफ़ी लोग आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जो दुखी होते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग टकराते भी हैं जो दुखी होते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हो। और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अपनों ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, आपकी जो एनर्जी है उनको देने में जरूर रही पर मिला कुछ नहीं आपको। तो इस यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 वालों के लिए क्या सिखाना चाहते हैं, आपको किन चीज़ों के लिए तैयार करना चाहते हैं पाइल 2 वालों को। देखो कार्ड आपके ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो ना थॉट्स बहुत चल रहे हैं आपके दिमाग में, विचार बहुत चल रहे हैं, वीडियो देख रहे हो पर पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकल के आ रही हैं, क्या क्या सोच विचार आपके निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा थॉट्स पे कंट्रोल करो आप। और आप दुखी भी रहते हो, चाहे आप अंदर से कितने भी दुखी रहो, बाहर वालों को कभी नहीं बताते हो कि मैं किस लिए दुखी हूँ, किस लिए परेशान हूँ। वो लोग आके आपको कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, या आपका मूड ऑफ है क्या, आपके तो नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, ऐसा आपका कहने का नेचर है।
आप प्लीज़ मुझे बताइएगा जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा सा थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए फ्रेंड्स, पायर 2 वालों के लिए। और आप ना अगर जितनी मेहनत आप औरों पे करते हो और उतनी मेहनत आप अपने लिए करने लग जाओ ना, अपनी टैलेंट्स पे, अपने विचारों को ऐसे लोगों को दो ना, तो आपकी खुद की एक पोजीशन बन जाए। मतलब अभी जिनको ज्ञान दे रहे हो वो तो आपकी कदर नहीं समझ रहे हैं, पर जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आपकी इम्पोर्टेंस का पता है, अगर आप उन लोगों के बीच में जाओगे ना तो आपका मान सम्मान कुछ अलग ही होगा। पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो उन चीज़ों को। पायर 2 वालों को आप क्या सिखाना चाहते हो यूनिवर्स? Ten of Cups, King of Swords, Queen of Pentacles, Judgment, और आया है आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, और आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फैमिली थी वो बहुत हैप्पी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हस्बैंड वाइफ का नेचर बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हस्बैंड जो कहता था वाइफ वो करती थी, ठीक है। कहीं ना कहीं हस्बैंड चाहता था कि जो वाइफ है वो उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। आप भी हो सकते हो, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जना जैसा चाहता था वैसा सेकंड पर्सन करता था, मतलब उसके अगेंस्ट पे कभी नहीं चाहता था, ठीक है। ऐसा होता था, पर ऐसा मानो कि किसी को ये चीज़ रास नहीं आई, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये अपनी लाइफ में कैसे खुश है, सब लोगों के साथ इनका बहुत मिलनसार व्यवहार है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के घर में जितनी खुशी थी अब उतना दुख छा गया है। जहाँ आप मिलजुल के रहते थे, बहुत खुश रहते थे, अब कहीं ना कहीं आज ऐसा है कि कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है, और आपस में ही इतना लड़ाई झगड़ा है, मतलब अपनी ही फैमिली में। वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्मों की सज़ा अभी बाकी थी। अब वो किसके द्वारा हुआ है, इससे जानने से अच्छा है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी ने अपना काम किया है, जिसकी वजह से आपके परिवार का जो सुख है वो छिन गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके घर में एक जना था, जो एक मेल पर्सन था, जो कि अपनी बातों को जैसा कहता था वैसा होता था, और जो फीमेल थी वो फाइनेंशियली स्टेबल थी, उनको इतना पैसा दिया जाता था कि वो अपना घर का गुजारा कर सके, और फाइनेंशियली स्टेबल भी थी। पर अचानक जैसे कि मानो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। या तो किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई चला भी गया है उनकी इस दुनिया से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्रेयर करी भगवान से कि भगवान इनकी हेल्थ ठीक हो जाए, या फिर जो लोग चले गए हैं उनको याद में कहीं ना कहीं आपने बहुत मिस किया उनको। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का कमाल था, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हुई है। अब यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है? यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है कि जो भी अच्छा हुआ था उसे आपको यादों में रखना है, पॉजिटिव यादों में रखना है, और जो नेगेटिव हुआ है उससे आपको सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा दिखा के आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाना चाहता था। अगर यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में कुछ परेशानियाँ देखनी पड़ी है अपनों से, या फिर ऐसी चीज़ें आपको फाइनेंशियली फेस करनी पड़ी, तो उसका कारण ये है कि यूनिवर्स आपको ज़ीरो लेवल से बढ़ाना चाहता था। क्योंकि अगर आप ज़ीरो से सीखोगे नहीं तो आप यूनिवर्स के जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते थे उस डायरेक्शन पे आप कैसे चलोगे, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, जब जीवन में संघर्ष होता है तो इंसान नेगेटिव भी होता है, क्योंकि जो उसने कभी देखा नहीं होता वो उसे करना पड़ता है। और देखो, कोई भी काम हम करते हैं उस समय हमें एकदम सक्सेस नहीं मिलती है, पहले थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है।
तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपने फेस करी, और जिन चीज़ों पे मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं मिल रहा था, तो आपकी सोच में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई। अब कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि मतलब थोड़ा सा आपके अंदर बदलाव ये आया है कि आप अपनी बातों को कैसे लोगों के सामने करनी चाहिए, बातों का ना थोड़ी सी समझ आ गई है। पहले क्या था कि आप लोग कुछ भी कह देते थे, तो एक थोड़ा सा बचपना भी था, पर अब जैसे कि आपकी एज कुछ भी रही हो ना, मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है आपका। लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे जवाब देना है, लोगों को कैसे डील करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। किसने सिखाया? समय ने सिखाया। पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में होने को तो सब है, पर जिस समय ज़रूरत है उस समय कोई नहीं है। तो देखो, अपने चाहे कैसे भी हो उनकी याद तो आती है, चाहे वो चले गए हों, चाहे धरती पर ही हों, और कहीं ना कहीं वो आपको उतना प्यार ना दे तो मन में खटास तो रहती है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना, तो इमोशनल आप हो जाते हो, और कहीं ना कहीं आप इंटरनली वीक भी फील करते हो, और अपने आप को एकांत में ले जाते हो, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। आपकी जो एनर्जी, आप एनर्जी से भरपूर हो, कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है, या आपके सामने ऐसे ऐसे प्रपोजल लाए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को प्रूफ करके दिखा सकते हो। देखो, कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के अपने इतना साथ देते हैं कि वो आगे तरक्की कर जाता है, और कभी कभी अपने होकर भी उससे साइड में खड़े रहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये इंसान कुछ अपनी ज़िंदगी में ना कर पाए। पर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अकेले ही अपने ही बलबूते पे बहुत कुछ कर सकता है। पर कहीं ना कहीं कमी है, तो आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कुछ तो कर सकते हो। ये बात आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, कहीं ना कहीं आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। जब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो सामने वाला आपकी कदर कहाँ से करेगा। जब आप अपने आप को नहीं तलाश रहे हो, आप अपने आप को नहीं जांच रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है, तो सामने वाला कैसे जांचेगा कि आप क्या मायने रखते हो इस धरती के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। पहले आपको खुद को जानना होगा। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बहुत तेज़ी से, तो आपको उसको ग्रैब करना है। और रही बात कि आपको अपने लोगों का वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था, उसके पीछे आपके कर्मा जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके अपने भी आपसे दूर हो गए हैं। जो प्यार आपको अपनों से मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं धरती पे रह के भी आपसे दूर है, और अगर वो उस धरती पे थे तो कहीं ना कहीं आज आपके साथ नहीं है। तो आपको यूनिवर्स दिखाना चाहता था या जताना चाहता था कि आप औरों के लिए नहीं हो, आप खुद के लिए हो। आपको दूसरे की सहारे की ज़रूरत नहीं, आपको खुद अपने आप में ही काफ़ी हो। ठीक है ना, जो सूरज है वो अकेला चमकता है, तो आप भी सूरज से कम नहीं हो। तो आप लोगों के सहारे नहीं जियोगे, आप खुद के सहारे जियोगे। बस कहीं ना कहीं आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। खुद को कहते हैं ना कहीं जो आपके अंदर की चमक है वो कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको तलाशने की ज़रूरत है खुद को। ठीक है फ्रेंड्स, और यही यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है। जिस दिन आप अपने आप को तलाश जाओगे ना, उसी दिन यूनिवर्स को लगेगा कि कहीं ना कहीं जो वो आपको सिखाना चाहते थे, जो आपसे करवाना चाहते थे, आप उस रास्ते में सही जा रहे हो। और ये जो परेशानियां हैं, ये जो टेंशन्स हैं, जो भी गलत नेगेटिविटी आपके जीवन में भेजी गई हैं, वो भी हैरान हो जाएंगे कि ये इनके जीवन में, ये इस लड़के ने या इस लड़की ने या इस औरत ने या इस आदमी ने क्या करके दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके अंदर बदलाव देखना चाहता है। जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उन चीज़ों से आप खुद को, लोगों से आपको अलग चमकाना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्स आपके साथ इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है, क्यों आपके जीवन में ऐसे लोग आए, क्यों आपको अपनों का ही साथ नहीं मिला। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आती है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से आपके पास आ रही है, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है, उसे लेने की ज़रूरत है, उछल के उसको रिसीव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है और जब आती है तो आके चली भी जाती है। वो वेट नहीं करती है कि आप उसको ग्रैब करोगे कि नहीं करोगे।
अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो बहुत तेज़ी से आ रही है, उसे ग्रैब कीजिए। और जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया उनकी तरफ ध्यान हटा के अपने लाइफ के गोल्स की तरफ अपना ध्यान दीजिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है? एंजल्स कह रही है देखो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आप जो भी मेहनत करोगे ना उसकी सफलता आपके कदम चुमेगी। क्या चाहते हो आप? और बताइए, आपके लिए सक्सेस का कार्ड दे दिया एंजल्स ने। और क्या दे रहे हैं आपको? एंजल्स कह रहे हैं आपको परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। ठीक है ना, चीज़ें कभी कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, कभी कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, बस आपको उस चीज़ों को ना मौके पे चौका मारने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपको? एंजल्स कह रहे हैं अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी यस है। देखो कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। और क्या कह रहे हैं? आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सोच विचार में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जितना जल्दी आप एक्शन लोगे ना उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिलेगा। और क्या कह रहे हैं? ये जो साल है आप कुछ नया करके दिखाओगे, अपने टैलेंट्स और अपनी खूबियों पे थोड़ा नज़र घुमा। लोग नहीं बताएंगे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो आपके 36 कमियाँ गिनवा देंगे, पर आपको खुद को देखना है ना आपके अंदर क्या टैलेंट है। लास्ट कार्ड है, आपको लोगों को देखना है कि कौन से लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं और कौन से लोग नेगेटिव हैं। सामने वाला जैसा आपको दिखा रहा है आप वैसे मत देखो, आप खुद से माइंड लगाओ कि ये इंसान कैसे आपके लिए सही है और कहाँ पे गलत है, तो अपने माइंड को यूज़ करो। लास्ट कार्ड हम देखते हैं आपके लिए ये जो आने वाला समय है इसमें आप कुछ नया करके दिखाओगे और कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं होगे, आपके साथ कोई होगा जो आपको इस कामयाबी तक आपको पहुंचाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी बातें आपको समझ में आई और कितनी पॉजिटिव बातें आपने रिसीव करी, और जो मैंने बातें बताई कितनी आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको फील हुआ इस वीडियो को सुन के, इस फाइल को सुन के, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर कीजिएगा। और आज पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन में दिखा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखिएगा अपना ध्यान, चीज़ों से मत डरिएगा क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो रखिएगा अपना ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स आपके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में ना बहुत सारी खुशियाँ चाहते हो और एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखना चाहते हो, जिसमें कि आप जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी है उन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो कि कब होगी वो सारी चीज़ें, कहीं वो सपना बन के ही रह जाएगी या वो कभी हकीकत भी होगी, ऐसा आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं और किस रास्ते आपके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 3 के लिए गाइड कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप इनको सिखाना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और किस चीज़ों के लिए आप इनको तैयार कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 3 के लिए, क्या सिखाना चाहते हो, किन चीज़ों के लिए आप इन्हें गाइड करना चाहते हो, क्या चीज़ें इनके लिए सही रहेंगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 3 वालों के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी बातों पे स्ट्रिक्ट रहते हो, कमिटमेंट जो करते हो, ठीक है, जो कहते हो वो करके दिखाते हो और कुछ भी नहीं बोल देते हो, ठीक है ना। अपनी लाइफ में जो सोचा होता है उसको करने पे यकीन रखते हो और आवाज़ में बहुत कठोरता भी है आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड, आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, कुछ भी नहीं बोल जाते हो और आप अपने रिलेशंस को कभी भी दिल से नहीं दिमाग से यूज़ करते हो कि किसके साथ मुझे कैसे रहना है, किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है, हमेशा दिल से नहीं सोचते। जो इंसान जैसा होता है उसके साथ वैसे रिश्ता निभाते हो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 3 को, किन चीज़ों के लिए आप तैयार कर रहे हो, क्या किस राह के लिए आप इन्हें प्रिपेयर कर रहे हो। देखते हैं पाइल 3 आपको किन चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। पाइल 3 आया है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
आया है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आया है द हेरोफेंट, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आया है द मैजिशियन का कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर टैलेंट तो भरपूर है, हर चीज़ की से भरे हो आप, पर कहीं ना कहीं आप कुछ अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे। मतलब ज्ञान की आपके अंदर कमी नहीं है, लोगों को कैसे डील करना है उसकी कोई कमी नहीं है, पर पता नहीं वो चीज़ है ना वो लोगों तक पहुँची नहीं है, ठीक है। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटली ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जो देखना चाहता है वो एक आपको बहुत अमीर इंसान देखना चाहता है, एक आपको हाई पोजीशन में इस समय होना चाहिए जो कि आप अभी हो नहीं, पर यूनिवर्स चाहता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाओ, इतने स्टेबल हो जाओ जिसके आप हकदार हो, ठीक है। आप क्योंकि आपने कार्ड भी वही चुना है तो वो चीज़ का आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी नहीं है, आप हर चीज़ में भरपूर हो, पर कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी, वो ज्ञान जो लोगों को दिखना चाहिए वो दिख ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, चांद में चंद्रमा में ग्रहण लग जाना, तो सेम सूर्य पे ग्रहण लग जाना, वो चीज़ है आपके जीवन में होने के बावजूद भी आपके जीवन में जैसे ग्रहण लगा हुआ है, ये चीज़ मुझे दिखाई दी है। और जिन लोगों के साथ आपने अच्छा किया, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों ने आपको ना जीवन में ना दिमाग से चलने के लिए मजबूर कर दिया। आपने जहाँ जहाँ पे भी दिल का इस्तेमाल किया वहाँ वहाँ लोगों ने आपको धोखा दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि दिल से ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। जब कभी हम दिल का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं पे हमारी कमज़ोरी देख ली जाती है, और वहीं लोगों को पता चल जाता है कि यार ये तो करके ही रहेगा, ये तो हेल्प करेगा ही करेगा, और वहीं पे वो इंसान दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और यही चीज़ आपके साथ हुई है। पर यूनिवर्स आपसे चाहते क्या है? यूनिवर्स चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा दिया, आप उन लोगों को ना अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो। आपको पता है ये इंसान सही नहीं है, पर आपने अभी तक उनको छोड़ा ही नहीं है। यूनिवर्स आपको उनसे दूर करना चाहते हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक बार नहीं दे रहे हैं धोखा, आपको बार बार दे रहे हैं धोखा, पर आप उनको छोड़ ही नहीं रहे हो। अब वो क्यों नहीं छोड़ रहे हो ये आप ज़्यादा जानते हो सकता है आपका इमोशनल कनेक्शन हो उनसे, वो आपको बार बार चीट कर रहे हैं, बार बार धोखा दे रहे हैं। आपको पता भी है कि ये मुझे बार बार चीट कर रहा है, पर जैसे कि आप हंसते हंसते सारी उनकी कमियों को देखते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी रिश्ते को ना प्रैक्टिकली देखते हो, जहाँ पे आपको इमोशनली सोचना चाहिए आप वहाँ पे इमोशनली बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, वहाँ पे आपको दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूनिवर्स आपसे किन चीज़ों के लिए आपको तैयार करना चाहता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, यूनिवर्स आपको एक तो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बनाना चाहता है कि आप खुद की एक पोजीशन बनाओ, समाज में आपका एक मान सम्मान हो। दूसरा, यूनिवर्स ये चाहता है कि आप जो भटक रहे हो आप सही रास्ते में आ सको। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये देख रहे हैं कि आप भटक रहे हो अपने जीवन में, जिस रास्ते पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे अभी तक आप पहुँचे नहीं। तो यूनिवर्स आपको मतलब ये भी कह सकते हैं कि कोई एक एनर्जी है जो आपके साथ तो है, पर अभी तक आप उनको पहचान ही नहीं पाए हो कि कौन सी एनर्जी है जो आपको टाइम टाइम पे आपकी हेल्प करती है। आप जब जब परेशानी में आते हो वो आपको उन परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे मतलब ऐसे आपके लिए षड्यंत्र रचे गए, ऐसे आपको परेशानी में आप फंस गए, जैसे कि कह सकते हैं कि बहुत लोगों के सामने आपको बदनाम करने की कोशिश की गई हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल जान बचते बचे बची हो, तो वहीं पे कोई एक एनर्जी है जो आपको बार बार बचा देती है, पर आप उनको याद ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको उन एनर्जी को धन्यवाद कहना है, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको
सपनों में आके दर्शन भी दिए हैं, तो आपको उनका ध्यान करने की ज़रूरत है, उनको धन्यवाद कहने की ज़रूरत है। और रोज़ उन्हें मतलब एक कहते हैं ना अपने कुल देवता की तरह, अपने इष्ट देवता की तरह उनका भी ध्यान करना चाहिए। ये हो सकता है आपके कुल देवता इष्ट देवता ही हैं, तो आपको उनका ध्यान करना चाहिए। और क्या कराना चाहता है यूनिवर्स आपको? यूनिवर्स आपको अंदर से आप बहुत अशांत हो, यूनिवर्स आपको शांत करना चाहता है। मतलब आप इतने अशांत हो, कभी कभी आप शॉर्ट टेम्पर भी हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा करते हो आप। कहीं ना कहीं आपको जो लोगों ने अशांति दी है वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत जल्दी निकल के आ जाती है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। सामने वाला आपको उत्साहित करता है, आपको भड़काता है या आपको ऐसी बातें कहता है जिससे कि एकदम तुरंत आप रिएक्ट करते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि सामने वाला आपको चाहे कितना भी भड़का ले, चाहे कितना भी बोल दे, चाहे कितनी भी अपशब्द बोल दे, आप सिर्फ एक बार बोलो और वो शांत हो जाए। ठीक है ना? आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको तैयार करना चाहता है। ठीक है? और आपकी जो एनर्जी है उसे ऐसे काम पे लगाना चाहता है जिससे कि आप करना चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है? और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई फीमेल है जो आपको पूरा कंट्रोल करके रखती है, आपको अपने अंडर रखना चाहती है, जो चाहती है कि सिर्फ आप उनके अकॉर्डिंग काम करें। और ये उम्रदार औरत है। ठीक है? इन्होंने जो जो चाहा वो आपने करते हैं। कभी ये भी नहीं सोचा कि ये इंसान, ये जो लेडी है, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत राह दे रही है, सही राह दे रही है। आपने उसमें कभी अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी, आपने उनके अकॉर्डिंग चला। और कभी भी आप अपने दिमाग से नहीं चले। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी समझ हो कि आपको पता चले कि कौन से डिसीजन आपको लेने चाहिए और कौन से डिसीजन किसी के दूसरे के दिमाग से नहीं चलने चाहिए। ठीक है? और यूनिवर्स आपको अपनी बातों पे अडिंग रहना और अपनी बातों में क्लैरिटी दिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी बातों को क्लियरिटी तरीके से बोलो लोगों को। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर का जो अशांति है उसको शांति में बदलें। ठीक है? और एक आपको हाई प्रोफाइल पोजीशन में पहुंचाना चाहती है, पर देखो किसी न किसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। उसका कारण है कि कुछ गलत एनर्जी आपके ऊपर भेजी गई है या आपके परिवार के ऊपर भेजी गई है, जिससे कि अशांति बहुत महसूस करते हो आप। ठीक है? आप बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी तक आप एक पोजीशन में नहीं पहुंच पाए हो। तो यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? और कहाँ पे आपको काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो थोड़ा सा इस बातों पे ध्यान दो। और अगर आपने इतनी सारी चीज़ें जो फेस किया उसके पीछे का कारण क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो भी आपकी कुल देवता है, इष्ट देवता है, जो भी आपको ध्यान में या जिन्होंने जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं उनको आपको पहचानने की कोशिश करनी है और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स? और अपना कंट्रोल खुद पे रखना है। कोई आपको कंट्रोल ना करे कि कौन आपको क्या करना चाहिए। आप खुद के भी दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करें कि मुझे क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ठीक है? और यूनिवर्स आपको टॉक्सिक लोगों से ऑटोमेटिकली दूर करेगा। आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप उनके साथ रहोगे वो आपके लिए बार बार प्रॉब्लम ही खड़ी करेंगे और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ना उन्हें आप कभी माफ़ कर पाओगे और ना ही आप उनसे दूर हो पाओगे। और कहीं ना कहीं जिस काम करने के लिए आप आए हो इस धरती पे वो काम आप कर नहीं पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिसको आपको सुनने की ज़रूरत है। पायल 3 आप थोड़ा सा ना हो तो बहुत अलग इंसान, ठीक है ना, थोड़े से यूनिक पर्सन हो आप। मतलब जो चीज़ें आपके अंदर है ना वो किसी में नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप वो चीज़ तक, वो एक पोजीशन तक आप अभी पहुंच नहीं पाए हो। तो उसके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं देखते हैं फ्रेंड्स। एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा अपने मन को ना और दिमाग को थोड़ा शांत रखो। वहीं पे आपके ये जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आपका मन शांत नहीं हो पाता, बहुत अशांत रहते हो आप। और अभी जो चीज़ें आपके सामने नहीं हो पा रही हैं, अभी उसका सही समय नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। ठीक है ना? अभी जब ये वीडियो देख लो अभी भी उसका इफेक्ट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके काम अभी बढ़ नहीं रहे हैं। तो जहाँ पे आपको एफर्ट डालने के लिए बोला गया आप वहाँ पे एफर्ट डालो। ठीक है? और क्या है, एंजल्स कह रहे हैं आने वाले ये जो कुछ हफ्ते हैं यहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे
और कुछ गाइडेंस भी मिलेगी, और शायद जिन चीज़ों में आप फंसे पड़े हो वहाँ से आपको बाहर भी निकाला जाएगा। और आपको बोल रहे हैं आप दुखी मत होइए, आपके जीवन में बहुत अच्छा चेंज आएगा। जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि ये सब होगा भी कि नहीं होगा, वो सब होगा, पर थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या आप जिनको पसंद नहीं करते हो, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो आपके जीवन में परेशानी खड़ी करेंगे उनको उनके कर्मों की सज़ा जरूर मिलेंगी। जो लोग भी आपके लिए गलत काम भी कर रहे हैं ना, बस आपको उनके प्रति कुछ नहीं सोचना है, आप उनको माफ़ करो और आगे बढ़ो। उनके साथ इंसाफ भगवान करेगा, ठीक है ना। जो जैसे कर्म करेगा ना, उसको उसके फल भोगने पड़ेंगे। अगर कोई आपके लिए गलत साजिश से भी रच रहा है ना, तो उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना मन को शांत रखो। और जो भी क्वेश्चंस आपके अभी माइंड में चल रहे हैं, जो भी थॉट्स आपको परेशान करते हैं, जिन क्वेश्चनों के आप आंसर चाहते हो, उसके लिए अपने गार्जियन एंजल्स को याद करो। बोलो कि जैसे कि मैंने आपके लिए बोला भी है कि एक एंजल्स है या एक ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, तो उन्हीं से आपको हेल्प मांगनी है कि मैं अभी इस समय क्या करूं, ठीक है, जिससे कि मैं इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकूं। एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है, थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो या आपका पार्टनर है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रोमांटिक होने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और को भी शेयर करनी चाहिए, आपके लव वंस को या अपने किसी फ्रेंड्स को, तो आप ये शेयर कर सकते हो। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो मेरी वीडियो को प्यार तो दोगे ही दोगे, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो कोई भी वीडियो मैं अपनी चैनल पे अपडेट करूँ तो जिससे कि आपको मिल जाए, ठीक है। और अपना ये प्यार मुझे यूँ ही देते रहेगा और अपना रखिएगा ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।